नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि लोक रंग की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। वहीं सीएम की अध्यक्षता में जनजातीय महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, इसके साथ ही मुख्यमंत्री की पहल पर एमपी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। वह एमपी में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की सफलता पर बधाई दी और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ जल संसाधन दिवस के खास मौके पर प्रदेशवासियों को संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि लोक रंग की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम को व्यापक और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कृषि लोक रंग की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बैठक में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने पर जोर दिया गया। साथ ही संभाग और जिला स्तर पर सांस्कृतिक आयोजन करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को उन्नत तकनीक, जैविक और प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण की जानकारी देने पर विशेष फोकस करने को कहा। कार्यक्रम में किसानों और आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि क्विज जैसे नवाचार करने के भी निर्देश दिए गए। विजेताओं को पुरस्कृत करने की योजना भी बनाई जाएगी। सीएम ने जल गंगा संवर्धन अभियान को किसान कल्याण वर्ष से जोड़ने के निर्देश दिए। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जनजातीय महोत्सव को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में आगामी माह बालाघाट में होने वाले जनजातीय महोत्सव की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह और मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर एमपी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की शिक्षा और कौशल, वित्तीय समावेशन, गरिमामय जीवन तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लक्षित सरकारी पहले समन्वित रूप से कार्य पर वास्तविक परिवर्तन ला रही है। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की सफलता और उपलब्धियां इसका सशक्त प्रमाण है। मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सक्रिय है, जिनसे 65 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। इनमें से 12 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन स्वयं सहायता समूह ने पिछले 1 वर्ष में मेलों, कंपनियों और बाजार नेटवर्क से 310 करोड़ रुपए का व्यापार किया है, जो ग्रामीण महिला उद्यमिता की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर स्वयं सहायता समूह को प्राकृतिक खेती, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, ड्रोन संचालन और ग्रामीण परिवहन जैसे क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 2026-27 बजट में महिला एवं बाल विकास से जुड़े प्रावधानों में वृद्धि की है, जिससे स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहायता को और मजबूती मिलेगी। बता दें कि स्वयं सहायता समूह ऐसे छोटे समूह होते हैं जिनमें आमतौर पर 10 से 20 लोग, विशेषकर महिलाएं, स्वेच्छा से जुड़कर बजट, ऋण और आजीविका गतिविधियां संचालित करते हैं। इन समूहों का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, छोटी बचत को बढ़ावा देना और सामूहिक रूप से रोजगार के अवसर पैदा करना है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य नियमित बचत जमा करते हैं। उसी राशि से समूह के भीतर छोटे ऋण दिए जाते हैं और बाद में बैंक से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम बने हैं। मध्य प्रदेश में लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर डेयरी, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण,
कृषि, हस्तशिल्प और ड्रोन संचालन जैसे कार्यों से आय अर्जित कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर एमपी में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई। प्रदेश के 87,000 से अधिक स्कूलों के लगभग 40 लाख से ज्यादा बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन मिल रहा है। ये योजना बाल वाटिका से कक्षा 8वीं तक के छात्रों के पोषण स्तर और स्कूल उपस्थिति को बढ़ाने के लिए है। प्रदेश में 65,000 से अधिक स्व सहायता समूह के जरिए और 22 जिलों में सेंट्रलाइज किचन के जरिए ये भोजन वितरित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम का बहुत बेहतर तरीके से संचालन किया जा रहा है। इसमें लगभग 2.3 लाख महिला रसोइये भोजन बनाने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश की 87,915 बाल वाटिका प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में लगभग 65,464 स्व सहायता समूहों के द्वारा पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के 22 जिलों के 66 शहरी क्षेत्रों में केंद्रीयकृत किचन शेड के माध्यम से पीएम पोषण संचालित किया जा रहा है, जिनसे प्रदेश में 57,096 प्राथमिक शालाओं के 24,36,489 और 30,819 माध्यमिक शालाओं के 15,60,901 विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। लगभग 2.3 लाख रसोइया जो मुख्यतः महिलाएं हैं, भोजन बनाने में कार्यरत हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम से बाल वाटिका, शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। इससे वंचित वर्ग से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहन भी मिल रहा है। पारदर्शिता के लिए मध्य प्रदेश पीएम पोषण शक्ति निर्माण पोर्टल और निरीक्षण ऐप का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आधार आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल भुगतान सुनिश्चित होता है। देश की संसद में महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हो चुका है और इस विधेयक में संशोधन करके नए सिरे से जो विधेयक लाया जा रहा है उस पर 16, 17 और 18 अप्रैल को देश की संसद में बहस होनी है। लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर 10 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाने का फैसला लिया गया है। अब इस पखवाड़े के दौरान महिलाओं को इस विधेयक के बारे में बताया तो जाएगा ही, साथ ही उन महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा जिन्होंने उद्यम से लेकर अनेक क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दौरान बड़े स्तर पर सम्मेलन, संगोष्ठी आदि का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 10 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक पूरे प्रदेश में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। इस पखवाड़े का उद्देश्य नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना और महिलाओं की नेतृत्व क्षमता का सम्मान करना है। इसे जन उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की शुरुआत भोपाल के रविंद्र भवन स्थित हंस ध्वनि सभागार में राज्य स्तरीय सम्मेलन से हो रही है, जहां प्रबुद्ध जनों का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके अलावा सभी संभाग मुख्यालयों और छिंदवाड़ा, खरगोन व मंदसौर में भी बड़े सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिला जनप्रतिनिधियों और सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा और उनके अनुभव साझा किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग हर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पद यात्रा आयोजित करेगा। इसमें समाज की महिलाएं शामिल होंगी। युवाओं को जोड़ने के लिए नारी शक्ति वंदन दीवार बनाई जाएगी, जहां युवा पेंटिंग और संदेशों के जरिए अपने विचार व्यक्त करेंगे। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी। इनमें अधिनियम पर चर्चा होगी और बाबा साहिब को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही पंचायतों, नगरीय निकायों और शिक्षण संस्थानों में गोष्ठियां और सेमिनार होंगे। जनसंपर्क विभाग इस अभियान का प्रचार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करेगा। प्रेरक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जाएंगे। महिला स्व सहायता समूह, लखपति दीदी और लाडली बहना योजना की महिलाओं को अभियान में जोड़ा जाएगा। स्कूलों,
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ताकि युवा पीढ़ी महिला सशक्तिकरण को बेहतर तरीके से समझ सके। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए और इस पखवाड़े को जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। इन कार्यक्रमों में महिला सांसदों, विधायकों, महापौर और पंचायत प्रतिनिधियों सहित सफल महिला उद्यमियों को सम्मानित कर उनके अनुभवों को साझा किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट की सफलता का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर बधाई दी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में यह सफल परीक्षण हुआ। मुख्यमंत्री ने इसे गगनयान मिशन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने इसरो की पूरी टीम को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल संसाधन दिवस के अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को अपना संदेश दिया और कहा कि जल केवल जीवन का आधार नहीं, सृष्टि का सार है। हर बूंद में भविष्य की सुरक्षा और समृद्धि का संदेश निहित है। उन्होंने जल संरक्षण, संवर्धन और संतुलित उपयोग का संकल्प लेने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न मोरारजी देसाई की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि मोरारजी देसाई की सत्यनिष्ठा, सादगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका जीवन जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।